अब हम तुम्हारे यहाँ रह नहीं सकते, अब हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ रहेंगे तो आप हमारी शादी कर दोगे और शादी करके संसार के झंझट में पड़ जाएंगे, लेकिन हम जो ज्ञान के लिए आए, जो कार्य के लिए आए, वो नहीं हो पाएगा। तो आज सुखदेव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में अबोध बालक, जिसके तन पर वस्त्र नहीं है, आज वो कमंडल हाथ में लेकर के तपस्या के लिए चला गया। आज वो 5 वर्ष का बेटा हाथ में कमंडल लेकर के धीरे धीरे और वन की ओर चला है। पिताजी ने रोका, बेटा रुक जाओ, लेकिन एक बात नहीं मानी और धीरे धीरे आज सब कुछ छोड़ करके वो बेटा जंगल की ओर बढ़ा है। तन पर एक भी वस्त्र नहीं है, नग्न अवस्था में, लेकिन ज्ञान महाराज अवस्था नहीं देखता, ज्ञान अवस्था नहीं देखता। जो बात छोटे बच्चे को पता हो वो हमें नहीं पता, हमें पता है वो आपको नहीं पता। ज्ञान नहीं देखता, छोटा बड़ा है, ज्ञानी होता है वो ज्ञानी होता है। बताया गया है एक वृक्ष से जाकर के और समाधि को लगाया, आसन लगा दिया है और आसन लगा करके श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया जा रहा है, ग्रंथ लिखा जा रहा है।
और इसी बीच में 101 रुपए हमारे भैया प्रदीप कुमार नंगला कोयलिया के रहने वाले हैं। ये भागवत कथा में दान कर रहे हैं। कामना करेंगे इनके हाथ धर्म की ओर बढ़ते रहे, गोविंद भगवान के भंडारे हमेशा गिर बढ़ते रहे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बताया है आज वृक्ष से बैठ करके और महाराज समाधि को लगा लिया है। व्यासी महाराज आज भागवत का व्याख्यान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज आज कथा को सुना रहे हैं और वो ग्रंथ लिखा जा रहा है। हरि की लीला अपरंपार नर भूलो हर की गति नाव बड़ी जानी प्यास मुनि बड़े सुरानी प्यास मुनि बड़े सुरानी धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, व्यास मुनि ग्रंथ को रचना कर रहे हैं। आज बताया गया है इधर महाराज परीक्षित जो शराब लगा हुआ था, चिंता में डूबे हुए थे, वो देवर्षि नारद जी ने बता दिया अब तुम्हारी शंका का समाधान निकल आया है। बोले कैसा? आप चले जाओ हमने। और सुखदेव जी महाराज उस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, श्रवण कराएंगे आपको श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान। आप उस ग्रंथ को सुनेंगे, आपको जो भय लगा हुआ है तो साथ में तक्षक जीवित होकर के डस लेगा, वो भय तुम्हारा दूर हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए आप पहले उनको गुरु बनाओ। आप क्या बनाओ? गुरु बनाओ। हमारे जीवन में बिना गुरु के कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी कार्य सही। सबसे पहले हमारे गुरु होते हैं हमारे माता और पिता। बच्चे को जैसा बनाएंगे वैसा बच्चा बनेगा। उसके बाद में आते हैं मास्टर जी, शिक्षा गुरु। उसके बाद में दीक्षा गुरु, फिर तो मेरे गुरु है जाता है, जो भी कार्य सिखा दे वो गुरु का दर्जा दिया जाता है। एक कहावत आपने कहीं सुनी होगी, महाराज पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। सुनिए, नहीं सुनिए और सुन ले उधर।
पानी पीवो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो ये बात हमारे पल्ले तो नहीं पड़ी महाराज, हमें तो गलत मालूम पड़ी। पानी को छान ले भाई महाराज, ऐसे समझा यहाँ पर पानी रखा हुआ है और आग कुत्ता कच्चे गाँव में महाराज अब छानो है तो पानी छान के नहीं पी सकते। हमारी समझ में तो यही आया कि पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। पानी जान करके पीना चाहिए कि ये पीने लायक है या नहीं, ये नहीं कि भरा रखा है या करके पी। और गुरु छान के बनाओ, छानबीन करके ये गुरु बनने लायक है या कैसे गुरु बने। और आजकल के गुरु को तो कुछ पूछो ही मत। गली गली में गुरुआ फिरे, चेला मंत्र ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें दक्षिणा दक्षिणा से मतलब है चाहे कुछ भी होता रहे। तो ऐसे गुरु से बच करके रहो। बताया गया है गुरु बनाओ कभी छानबीन करके बनाओ कि ये गुरु बनने लायक है हमारे या नहीं। और पानी पियो तो जान करके पियो, अन्यथा तो तुम वही कहावत पे आ जाकर पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। तो पानी कभी छूटने वाला नहीं है। आज नारद जी ने कहा है परीक्षित, अब आप जाकर के उनको गुरु बना लो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, गुरु दीक्षा देंगे, तो तुम्हारा भय दूर हो जाएगा। तो महाराज परीक्षित पहुंचे हैं आज 5 वर्ष के बालक के सामने। इतनी अवस्था है सुखदेव जी महाराज की, 5 वर्ष की अवस्था है। और परीक्षित महाराज राजा है 5 वर्ष की अवस्था में। और सुखदेव जी महाराज के सामने दोनों हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव हम आपको चेला बनना चाहते हैं, हमें गुरु दीक्षा दीजिए। और हमें भय लगा हुआ है, हमें श्राप लगा हुआ है, तो श्राप से हमें मुक्त कीजिए। तो आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया है, गुरु दीक्षा दी है। अब यहाँ से कथा में आनंद आएगा। परीक्षित को कथा सुनाएंगे सुखदेव जी महाराज। बताया है अरे गए भूप के पास, बैठ गए आसन कोरे डाली। अरे बैठे भूप के पास, बैठ गए आसन कोरे डाली। भैया कोरे आसन नीचे बोले ये बात। आज जाकर के आसन पर बिठा लिया और समझाते हुए बोले हैं, कुछ ऐसा संकेत आ रहा है कि कथा थोड़ी देर में विराम दे दी जाए। व्यवस्था कुछ ऐसी है, आप लोग सभी सहयोग करो महाराज। इस सभी का कार्यक्रम